Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss methods of formation of thiols. This is our second lecture of BSc final year organic chemistry syllabus organosulfur compounds. In previous lecture we have discussed what are organosulfur compounds and what are their structures. How organosulfur compounds are named according to IUPAC and common system. Now, in this lecture, we are going to discuss methods of formation of thiols. So, first one method is from alkyl halide. थायोल्स को बनाने का सबसे फर्स्ट जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? जनरली अल्काइल हैलाइड्स आर represented by Rx. R may be any organic substituent and X may be any halide like chloride, bromide, iodide, etc. So let's check a general reaction which is Rx when react with KSH, then there is formation of thiol plus potassium salt of halide. अब देखिए, इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ. आप लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है. अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे पढ़ी थी कि अल्कोहल में आप किसी RX की रिएक्शन करा देते थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती थी और पोटासियम सोल्ट ऑफ हैलाइड आपको मिल जाता था, पोटाशियम हैलाइड. ओके, लेकिन अब अगर आपको बनाना ही थायोल है तो आपको ऑक्सीजन तो लेनी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. सो दिस इज पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि आपने लिया इथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन आपने की पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, तो आपको पता है कि आयोडीन पोटाशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो आपका इथाइल ग्रुप है ये किसके साथ बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन थायोल. So this was the first method for the formation of thiols, and this method is from alkyl halides. Alkyl halide which when react with potassium hydrosulfide, then there is formation of thiols. अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है. मैकेनिज्म क्या होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायोल? देखिए, आपके पास जो ये अल्काइल हैलाइड है ये रिएक्ट करता है पोटासियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ. अब देखिए भाई, हैलाइड जो ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव. अल्काइल पार्ट पे चार्ज रहेगा स्लाइटली पॉजिटिव. अगेन पोटासियम इज ए alkali metal, so it is highly electropositive, contains positive charge, and thiol group contains a negative charge. This negative charge attack on this alkyl group and breakage of Rx group take place. Now this R form bond with thiol and X form bond with potassium. So this is the mechanism of formation of thiol from alkyl halides. Now the second method is from sodium alkyl sulfides. From sodium alkyl सल्फाइड और पैराटोलिन सल्फोनिक एस्टर. सल्फोनिक एस्टर. अब देखिए भी जो सेकंड वाला मेथड है, इस मेथड में हम या तो रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम अल्काइल सल्फाइड
सॉरी दिस इज सल्फेट, सल्फेट के साथ, या फिर रिएक्शन कराएंगे अगर हमें ऑर्गेनिक थायोल बनानी है तो हम किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ। तो देखिए सोडियम अल्काइल सल्फेट क्या होगा, सोडियम अल्काइल कोई भी आर ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सल्फेट SO4 नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा सोडियम अल्काइल सल्फेट का, देखिए सल्फेट के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा सोडियम के पॉजिटिव चार्ज से और दूसरा हो जाएगा अल्काइल के पॉजिटिव चार्ज से। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखिए, और कंपाउंड है क्या, सोडियम अल्काइल सल्फेट। स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर इज C2H5, this is the alkyl part, OSO3, this is sulfate part and sodium। जनरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज वही चीज है, अल्काइल पार्ट सल्फेट और सोडियम। व्हेन दिस सोडियम अल्काइल सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, then there is formation of again thiol which is C2H5SH plus Na2SO4। देखिए बना कैसे होगा, अब आपको ये पता है कि ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, ये एक चार्ज स्पीसीज कैसी है, पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, और जो ये यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड इथेन थायोल की। ऐसे ही आप पैराटोलिन सल्फोनिक एस्टर के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हो। पैराटोलिन सल्फोनिक एस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक टोलिन सब्स्टिट्यूएंट होगा जो कि ये वाला होता है, फिर सल्फोनेट, सल्फोनिक एस्टर है ना, तो एस्टर क्या होता है, सल्फोनिक एस्टर SO2O, एस्टर सल्फोनिक एस्टर का फॉर्मूला रहेगा ये, साथ में कोई भी आपका एक फंक्शन ग्रुप। एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, तो ये तो सल्फोनिक एस्टर हो गए। यहाँ पर एस्टर के लिए कोई R ग्रुप चाहिए, तो R ग्रुप हमने क्या लिया है, C2H5। अगर इसके भी हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी किसकी फॉर्मेशन होगी, थायोल की, C2H5SH, दिस वन react with this SH and loss of remaining part as it is, okay, जो as it is पार्ट था उसको हम as it is रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में प्रिपरेशन किससे की है, फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट से या फिर पैराटोलिन सल्फोनिक एस्टर से, और हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही रिएक्शंस में थायोल की फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स। थर्ड मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से थायोल कैसे बनाएंगे, देखो भाई एल्कोहल होता क्या है ROH, और थायोल कैसे क्या होता है RSH। एल्कोहल से थायोल अगर आपको बनाना है तो सिंपल सी बात, करना क्या है आपको, इस वाले ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है सल्फर से। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे एल्कोहल से थायोल। फर्स्टली दिस एल्कोहल इज heated in hydrogen sulfide gas in presence of thorium oxide and at high temperature, then there is formation of thiol। क्या किया, एल्कोहल की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ उसको हीट किया, थोरियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट हमने लिया, हाई टेम्परेचर पे किया,
रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी थायोल्स की। एक और रिएक्शन भी होती है जिससे आप अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो थायोल में। दिस इज अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद phosphorus pentasulfide. दिस इज पेंटासल्फाइड। क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना तो थायोल है ना, तो क्या लेकर चलेंगे, पेंटासल्फाइड। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थायोल प्लस phosphorus पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल से भी हम थायोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में अल्कोहल की रिएक्शन दिखा देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, और सेकेंड मेथड में हम रिएक्शन दिखा देंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। दोनों ही रिएक्शन में थायोल की प्रिपरेशन होगी। ओके, चलो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका। एग्जाम्पल में हम लेकर चल सकते हैं जैसे कि इथेनॉल react with, again this is mistake, when this one react with phosphorus pentasulfide, this is phosphorus pentasulfide, then there is formation of ethane thiol and phosphorus pentaoxide. ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे जिसमें हमने अल्कोहल से थायोल कैसे बनता है ये सब बनाया। तो फर्स्ट मेथड में हमने थायोल की प्रिपरेशन की है अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड से जब हमने थायोल की प्रिपरेशन की तो अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन दिखा दी। सेकेंड वाले मेथड में हमने रिएक्शन की है सोडियम अल्काइल सल्फेट के साथ। थर्ड वाले मेथड में हमने रिएक्शन की है अल्कोहल के साथ। नाउ द फोर्थ वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम थायोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम थायोल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फर्स्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सल्फर के एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा, हीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट in the atmosphere of sulfur. Then there is formation of sulfonated Grignard reagent. Sulfonated Grignard reagent. Then do hydrolysis in acidic medium. Then there is formation of thiol MgOH(X). तो ये रिएक्शन है जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से थायोल की प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सल्फर के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो सल्फोनेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर मीथेन थायोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में जो काउंटर पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, now this was the fourth method for the preparation of thiol and this method is from Grignard reagent. आज के इस लेक्चर में हम अपने 4 मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 3 मेथड हैं थायोल की प्रिपरेशन के, उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।